बाथरूम हो या किचन, हॉल रूम हो या डाइनिंग रूम, कपड़ों से रेलिवेंट काम हो या सफाई के रेलिवेंट, लेकिन हमें सफाई तो करनी पड़ती है ना। सफाई के साथ साथ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ, बहुत से मसले इस वीडियो में हल होने वाले हैं। नंबर 1 टिप ये है कि समटाइम होता है कि चार्जर भाई हमारा छोटा होता है या उसकी लीड इतनी बड़ी नहीं होती जो कि मोबाइल को, और समटाइम स्विच किसी ऐसी जगह पर होता है कि नीचे कोई रखने के लिए कोई चीज़ नहीं होती, और मोबाइल को इस तरह से लगा देने से फिर हमें खतरा रहता है कि भाई कहीं ये गिर ना जाए, इसकी स्क्रीन टूट ना जाए। तो आज मैं बताती हूँ कि इसका भी आप बहुत अच्छे से एक हैक है जिसको फॉलो करके आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। मास्क तो ऐसा है कि हर घर घर में होते हैं। आज हम इस मास्क की मदद से जो है ना अपनी हेल्प लेंगे फ़ोन को चार्ज करने के लिए। तो इस तरह से मोबाइल को मास्क के अंदर रख के, तो उसका जो स्विच है इस तरह से निकाल के चार्जिंग पे लगा के, तो हम इजीली जहाँ मर्ज़ी हमने हमारे स्विच बोर्ड लगे हों तो अपने मोबाइल को इस तरह से चार्ज कर सकते हैं। टेंशन फ्री हो जाएगा, कोई गिरने का ख़तरा नहीं होगा कि हमारा मोबाइल टूट सकता है, और उसकी अगर लीड नहीं इतनी लंबी कि हम जहाँ मर्ज़ी इजीली लगा सकते हैं तो कोई मसला नहीं है। मास्क हर घर में होता है, हर एक के पास होता है, तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। छोटी-छोटी टिप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। सेकंड टिप की तरफ आते हैं कि सॉक्स जो है ना, विंटर आ चुका है और सॉक्स जो है हर घर का यही मसला होता है, हर औरत के साथ ये मसला होता है कि हर साल बस नई सॉक्स आती जाती हैं। पुराने जो पेयर्स होते हैं और बहुत से जो सिंगल रह जाते हैं, और सिंगल का पता ही नहीं चलता कि भाई वॉश तो हमने की थी, लेकिन हमेशा ही जो है ना वो मिस हो जाती हैं, और एक-एक पाउंड जो सॉक्स का हमें नज़र आता है। तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बहुत ईज़ी बता सकती हूँ कि किस तरह से अपने पेयर्स को इस तरह से लेकर तो अपनी सॉक्स को आप सेव कर सकते हैं उनको ईज़िली। हमें ये झंझट नहीं रहेगा कि एक पाँव किधर है जुराब का और एक जो है दूसरा सॉक्स का हमें ढूँढनी नहीं पड़ेगी। तो आगे टिप की तरफ आते हैं कि रूम से रेलिवेंट है कि जैसा कि हमारी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर इस तरह से हर चीज़ बिखरी होती है। समटाइम लोगों को ना, कुछ लोग तो है हर चीज़ ऊपर उन्होंने रखी हुई होती है, लेकिन अपनी-अपनी आदत होती है। मुझे इस तरह से वो बिखरी चीज़ें नहीं पसंद, तो मैं क्या करूँगी, आप भी इस तरह से किया करें कि अगर इस तरह से बजाए कि पूरा ढेर लगा हुआ है हमारे ड्रेसिंग टेबल पर, इतना हैवी लुक नज़र आ रही है, तो आपने सिंपली क्या करना है, छोटी-छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने सीखा करें। अगर हम लोग करेंगे, हमारी जो नई बच्चियाँ, टीनेजर बच्चियाँ ना, उनमें भी शौक पैदा होता है और वो भी फिर नित नए इस तरह के काम करती रहती हैं। तो करना क्या है, ये मैंने तो दराज से मंगवाया था, ऑर्गेनाइज़र है, लेकिन इससे पहले मेरे पास एक इसी तरह से ना डबल पोर्शन वाली प्लास्टिक की बास्केट थी। आपने मेरी किसी वीडियो में देखा होगा, वो थी। जब ये आ गया तो उसको मैंने हटा दिया, उसको किसी और काम में लगा लूँगी। इस तरह से ये देखें, आप तमाम जो रेगुलरली चीज़ें यूज़ करने वाली होती हैं, जिनको हम रेगुलर या 1-2-3 बार यूज़ करते हुए, तो इस तरह से आप इनको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये देखिए ऑर्गेनाइज़ भी हो गया और नीट एंड क्लीन लुक भी आना शुरू हो गई हमारे ड्रेसिंग टेबल की। ये देखिए यहाँ पर अब मैं सीधा करके रख दूँगी तो हमारा ड्रेसिंग टेबल की लुक बहुत अच्छी आ रही है। नेक्स्ट जो है कि हमारा मेकअप जो है ना वो इधर-उधर बिखरा हुआ होता है और हमें टेंशन होती है समटाइम, बस हमने करके जल्दी-जल्दी निकल जाना होता है, इस तरह से मेस क्रिएट कर जाते हैं। और सबसे पहले तो आदत यही होनी चाहिए कि जितनी मर्ज़ी जल्दी हो, चीज़ों को प्रॉपर उसकी जगह पर रखना चाहिए। लेकिन समटाइम मेरे साथ भी इस तरह से होता है, और लेकिन आकर ज़्यादा बल्कि टेंशन होती है कि बंदा थका-हारा आता है और दूसरी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत मुश्किल लगता है। तो इसी तरह से हाथों के हाथ हम लोग चीज़ें यूज़ करें अपनी और वहीं के वहीं रखें। अच्छा, यहाँ पर 1-2 चीज़ें मेरी बिखरी पड़ी थी, बाकी ऑर्गेनाइज़र्स हैं, ज़रूरी नहीं ऑर्गेनाइज़र्स ही इस तरह के खरीदें आप। कोई टूटे मग, जो कप टूट जाते हैं, और कोई आप शू बॉक्स है उसके पार्टीशन करके आप इस तरह से वो भी कोई डेकोरेट करके उसको अच्छा सा कवर वगैरह चढ़ा के गिफ्ट पेपर के साथ, तो इस तरह से उसमें भी अपनी चीज़ें रख सकती हैं। बस थोड़ा-सा होना चाहिए कि हमें आदत बना लेनी चाहिए कि चीज़ों को हमने ऑर्गेनाइज़ करना है। ज़रूरी नहीं महँगे-महँगे ऑर्गेनाइज़र खरीदें, तो है ना, ये भी कमाल की टिप। इस तरह से आपके ये देखिए ड्रॉ की लुक भी अच्छी हो गई और आपको प्रॉपर पता भी चलता है चीज़ कहाँ पड़ी है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और अच्छे-अच्छे कमेंट करना मत भूलिएगा। यहाँ पर देखें, अब जी बाथरूम की तरफ आते हैं। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मेरी जो थी इस तरह से बिखरी हुई थी। 2 चीज़ें उधर पड़ी हैं और 2-3 चीज़ें उधर पड़ी हैं। तो हमने करना क्या है, सिंपली एक मेरे पास बास्केट पड़ी थी, कोई भी आप भी बास्केट ले लें। प्लास्टिक इस तरह से बहुत सस्ती हर बाज़ार में मिल जाती है, दुकानों पर अवेलेबल होती है, कोई इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते। आप हल्की क्वालिटी ले लें, अच्छी क्वालिटी ले लें, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर बास्केट पड़ी है और इसमें मैं सारी जो है ना दोनों साइड की चीज़ें इसमें रख लूँगी, तो बहुत नीट एंड क्लीन जो है वो लुक आ जाएगी। और
एक ही बास्केट से हमें सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी और बिखरी चीज़ें भी नज़र नहीं आएँगी। चाहे आपका बाथरूम हो, चाहे आपका ड्राइंग रूम हो, बेडरूम हो, किचन हो, आपका इस तरह से ऑर्गेनाइज़ जो है ना, हल्की चीज़ें भी हो उसके साथ भी आपका बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ हो सकता है। तो जी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।